गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम्स अप नाउ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इनटू स्मार्ट वॉचेस के बारे में। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये बोट का स्मार्ट वॉच है, बोट फ्लैश। और ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हो, ये एम्ब्रेन का फिट शॉट सर्गी है। तो इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके 2000 के अंदर में ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस आते हैं, तो कौन सा आपको प्रिफर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। तो इनके परफॉर्मेंस और आउटपुट के हिसाब से आपको कौन सा चुनना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा। तो गाइस, इसके स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्ब्रेन का फिट शॉट सर्गी जो आता है, ये 1.28 इंचेस के स्क्रीन साइज के साथ आता है। आपको साइड बीजल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो ऊपर का डिज़ाइन है ये फुल्ली क्लीन है, जिसकी वजह से आपको बीजल्स ज़्यादा नोटिसेबल लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। बात करते हैं बोट की, तो बोट पे आपको 1.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है और ऊपर के डिज़ाइन के हिसाब से आपको ये फील होगा कि इस पे बीजल्स कम है, बट इस पे भी काफ़ी ज़्यादा बीजल्स हैं, क्योंकि आप यहाँ से स्क्रीन जो है इसके बॉडी रेशियो के साथ अगर आप कंपेयर करो तो इसमें भी अच्छे खासे बीजल्स है। और इसका जो डायल साइज़ है आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा ये एम्ब्रेन फिट शॉट सर्गी से आपको बोट का जो फ्लैश है वो उसका जो बॉडी साइज़ है, वो डायल साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अगर अपने रिस्ट पे पहनोगे, अगर आपका थिन रिस्ट है, थोड़ा सा ब्रॉड रिस्ट है, तो फिर ये अच्छा दिखेगा, बट थिन रिस्ट पे ये फुल्ली कवर कर लेगा आपका। सो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात कर लेते हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों के बॉडी एल्युमिनियम फ्रेम के आते हैं, तो मेटल फ्रेम है। पीछे का साइड आपको प्लास्टिक का मिलेगा और चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। बोर्ड पे भी सेम आपको जो बॉडी है वो एल्युमिनियम फ्रेम का मिलेगा और बैक साइड आपको प्लास्टिक मिलेगा और सेंसर्स मिलेंगे यहाँ पे पीछे और चार्जिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो बोट का वॉच है ये आपको 54 ग्राम का आता है, तो ये थोड़ा सा हैवी लगता है वेट में। और एम्ब्रेन फिट शॉट आपका आता है वेट में 37 ग्राम के अराउंड ये आता है, तो ये थोड़ा सा लाइट फील होता है इससे। दोनों के बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में आपको 200 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों ही वॉचेस में आपको 200 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है और 2 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। अगर आप 5 वाट के चार्जर से नॉर्मली चार्ज करोगे तो 2 घंटा ये ले लेता है। अगर 10 वाट के चार्जर से चार्ज करोगे ये 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की इंडोर और आउटडोर विजिबिलिटी की। तो मैं उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको। इंडोर में दोनों ही वॉचेस काफ़ी अच्छे दिखते हैं, बट आउटडोर विजिबिलिटी मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my तो ब्राइटनेस की बात करें, ब्राइटनेस निट्स की, तो आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की ओवरऑल थोड़ी सी ही 19-20 का फ़र्क है। मतलब आपको अगर बोर्ड का डिस्प्ले थोड़ा सा पंची कलर्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एम्ब्रेन फिट शॉट। अगर आप आउटडोर विजिबिलिटी की बात करोगे तो आपको बोट में हल्का सा ज़्यादा मिलेगा, 19-20 का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अब डिस्प्ले क्वालिटी की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी के हिसाब से आप दोनों के ही वॉचेस में देख सकते हो। आपको कैमरा में वो चीज़ नोटिस कर पाओगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो दोनों ही वॉचेस के डिस्प्ले ऐसे देखने में सही है, बट थोड़े से पिक्सल आपको महसूस होंगे बोट के वॉच पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़े थोड़े पिक्सल्स आप नोटिस कर पाओगे। और ये जो डिस्प्ले है इसमें कुछ टेक्नोलॉजी दी हुई है फ्लूइड डिस्प्ले के नाम से, तो इसका डिस्प्ले थोड़ा सा अच्छा दिखता है पिक्सल वाइज। बाकी कलर वाइज दोनों के जो विजिबिलिटीज़ है इंडोर में काफ़ी अच्छी है और डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो सेंसर्स आते हैं, क्या क्या हम लोग इस पर फिटनेस ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो दोनों ही वॉचेस में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाता है, SpO2 मेजरिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है,
और स्टेप काउंट्स का मिल जाता है। स्लिप एक्टिविटी को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। स्लिप आपका पूरे फुल नाइट में क्या स्लिप रेशियो है वो चीज़ को भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। दोनों ही वॉचेस में आपको वो चीज़ मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। दोनों ही वॉचेस अगर आपने ऐप से कनेक्ट करके रखा हुआ है अपने फ़ोन से तो आपको दोनों में वेदर फॉरकास्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपके फ़ोन से डेटा स्ट्रिंग करके इसमें फैच करता है और इसमें आपको वेदर फॉरकास्ट का भी रिपोर्ट दिखाता है। और बात कर लेते हैं इसमें जो मेन्यू व्यू और जो इसके यूआई की, तो यूआई में आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी बोर्ड फ्लैश अगर आप चलाओगे तो ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर लैगी फील होगा, स्मूथ फील नहीं होगा, हल्का सा। आपको यहाँ पे मैं एक वॉच फेस चेंज करके दिखाता हूँ, उससे आप समझ पाओगे कि इसका जो ये जो यूआई है ये उतना फ्लूइडली नहीं चलता है। इसका आपको ये जो रिफ्रेश टच में थोड़े से माइनर इश्यूज मिलेंगे बट यूजेबल है। इसमें कुछ ज़्यादा आप जैसे यूज़ कर रहे हो कुछ देखने के लिए तो आपको वो फ़र्क पता नहीं चलेगा। अदरवाइज़ आपका जो एम्ब्रेन फिट शॉट में है इस पे जो टच रिस्पॉन्स है और जो आपको इंस्टेंट टच के हिसाब से रिफ्रेशिंग मिलता है, रिफ्रेशर मिलता है, वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा फ्लूइड है और ये कह सकते हो थोड़ा सा स्मूथ है इसका टच एज़ कम्पेयर टू बोट फ्लैश। तो इन दोनों ही वॉचेस का जो प्राइस रेंज है वो आप ऑफ़र पॉइंट में देखोगे तो ये 1500 का मिल जाता है और ये ऑफ़र पॉइंट में आपको 18 to 1900 में मिल जाता है। अदरवाइज़ इन दोनों ही वॉचेस का नॉर्मल डेज़ में आपको प्राइस 2000 से ऊपर का मिलता है। राउंड डायल में ये दोनों ही वॉचेस आपको बजट सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंपेरेबल मिलेंगे कि दोनों ही वॉचेस को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप खरीदने जाओगे अंडर 2000 वॉचेस राउंड डायल में तो आपको ये दोनों ऑप्शंस मिलेंगे बेस्ट। सो गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों के सेंसर्स के बारे में। आपको यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर जो मिल जाता है वो मैं चेक करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये हार्ट रेट सेंसर मैंने ऑन किया और ये अभी मैंने पहना हुआ नहीं है तो इसने ये चीज़ ऑप्शन में ये दिखा देता है कि आप इसे पहले पहनो उसके बाद ही आपका हार्ट रेट ये मेज़र करेगा। तो इसका ये जो सेंसर है ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपने इसे पहन रखा है कि नहीं। सो रीडिंग इसका थोड़ा मतलब बोल सकते हो कि एवरेज आता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आता है फिट शॉट में। और इस पे हम लोग चेक कर लेते हैं पोर्ट का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस पे भी ये डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपने पहन रखा है तभी ये सेंसर्स ऑन होते हैं, अदरवाइज़ देखिए ये ऑफ हो जाएगा। तो ये रीडिंग्स आपके फ्री सरफेस में कोई भी सरफेस पे नहीं लेता है जब तक आप इसे पहनोगे नहीं। तो इसमें बोर्ड पे आपको ये चीज़ मिलता है। जैसे ही ये सेंसर देख सकते हैं आप एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं इसे भी दोनों ही वॉचेस में 80 का जो हार्ट रेट मेज़र करके दिखा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है इस वॉच में एम्ब्रेन फिट शॉट पे, इस पे तो एक अच्छी चीज़ दी हुई है बोर्ड फ्लैश में, क्योंकि आप जब तक पहनोगे नहीं तब तक इसके सेंसर्स ही ऑन नहीं होते हैं। तो ये फीचर्स बोट में आपको मिलता है। एम्ब्रेन फिट शॉट पे क्या होता है कि वो रीडिंग्स ले लेगा बट वो ये बताएगा रीडिंग्स लेने के बाद कि ये मतलब पहन के नहीं रखा हुआ था। बट ये कभी कभी फेक रीडिंग्स लेता है और कभी कभी ये सही रीडिंग्स भी लेता है। तो मुझे ये नहीं पता चला कि इसका जो सेंसर है वो वर्किंग है या फेक है, क्योंकि ये 80 ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, जबकि दोनों ही वॉचेस में अगर सेम शो कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका सेंसर वर्किंग है। बट ये कभी कभी बग के कारण इस पर क्या होता है कि आपने इसे पहन नहीं रखा है फिर भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है और आपको रीडिंग शो कर देता है। फिट शॉट में ये प्रॉब्लम मैंने देखा है। अब बात कर लेते हैं दोनों की स्टेप्स काउंट की। तो ओवरऑल आपको जो स्टेप काउंट्स मिलेंगे वो आपके रेगुलर फ़ोन डिवाइसेस पे जो स्टेप काउंट्स होते हैं, जो कि आपके लेफ़्ट और राइट मूवमेंट से कैप्चर होते हैं। तो इसमें 3 एक्सेस, दोनों ही डिवाइसेस में 3 एक्सेस से ये कैप्चर करते हैं। तो आप अगर चल रहे हो तो आपका बॉडी और हाथ जो मूवमेंट कैप्चर होता है उसके हिसाब से एक्यूरेसी दोनों की ही अच्छी है। और स्टेप काउंट के मामले में दोनों ही वॉचेस काफ़ी अच्छे हैं। हार्ट रेट के हिसाब से भी दोनों अच्छे काम करते हैं, सरफेस को डिटेक्ट नहीं करते
और ये चीज़ वार्निंग में शो कर देता है कि आपने इसे पहन नहीं रखा है। बाकी SPO2 दोनों ही वॉचेस में फेक दिए हुए हैं। आप सरफेस के हिसाब से उसमें रीडिंग्स नहीं आएंगे, बट आप जब पहनोगे तो दोनों के ही वॉचेस में आपको SPO2 लेवल 98, 90, 95 से ऊपर का ही मिलेंगे। तो दोनों ही SPO2 के मामले में दोनों ही वॉचेस सेम ही शो करते हैं, तो उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और आपके दोनों ही वॉचेस में नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैसेजेस आप देख सकते हैं, फ़ोन पे जो भी मैसेजेस आएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये था फुल इसकी डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन दोनों ही वॉचेस के। 1500 अगर आपका बजट है तो आप इसे ले सकते हो। और ये बैटरी बैकअप के हिसाब से अगर आप इसको मॉडरेट यूज़ कर रहे हो, लाइक फ़ोन में कनेक्ट है कभी नहीं है और चला रहे हो, तो ये अराउंड 4 to 5 डेज़ चलता है। बट अगर आप स्टैंड बाई की बात करो तो ये 10 डेज़ की स्टैंड बाई देता है, जबकि 200 मिली एम्प आवर की बैटरी इस पे भी है और इस पे भी है। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो इसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इस पे जो बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा वो 7 to 8 डेज़ का मिल जाएगा मॉडरेट में। मतलब कि बैटरी बैकअप इससे बोट पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और इसका जो स्टैंड बाई है वो 15 to 20 डेज़ का है बोट पे। तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है बोट में। तो अगर आप बैटरी बैकअप वाइज और 2000 के अराउंड में आप ऐसा वॉच देख रहे हो जिसमें आपको बैटरी बैकअप सबसे ज़्यादा चाहिए या फिर प्रायोरिटी है आपकी बैटरी बैकअप की, तो आप बोट को रिकमेंड कर सकते हो। और 1500 अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है 2000 से, तो ऑफर टाइम में ये आपको मिल जाएगा 1500 में, जो कि इस पे भी आपको सब कुछ वर्किंग मिलेगा। और इसका जो डिस्प्ले है वो भी अच्छा है, विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, काम आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको धूप में दिखेगा ही नहीं, दिखेगा। फ़ोन कैमरा से वो थोड़े से जो नोटिस आप कर सकते हैं दोनों ही डिस्प्लेस के हिसाब से, डिस्प्ले थोड़ा सा इस पे बेटर लगेगा। बाकी ये भी डिस्प्ले ख़राब नहीं है, 1500 के हिसाब से ये भी अच्छा डिस्प्ले देता है। तो ये था गाइस फुल कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी ऐसा चीज़ हो जो आपको इस दोनों वॉचेस के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू उसको अपडेट करने का कोशिश करूँगा। और इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इन दोनों ही में से किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।